व्यास जी कहते हैं ना, ऐसो कब करी हो मन में। क्या लालसा है व्यास जी की, प्रभु मन ऐसा कब हो जाएगा, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्ग्रंथ, निर्भय। इस सब पंक्तियों में एक एक गुण व्यास जी ने कह दिया है। व्यास जी की वाणी बड़ी बड़ी अलंकारिक वाणी है। काव्य की दृष्टि से भी व्यास जी की वाणी बड़ी सुंदर, बड़ी उत्तम है। कर करुआ कामर कांधे पे, कुंजन माझ बसे। निश्चिंत, कोई चिंता नहीं है। कर करुआ और कामर कांधे पे। चिंता किसको होती है? जितना संसार का संग्रह अधिक होगा उतनी चिंता अधिक होगी। ये तो बड़ा सीधा सीधा सा गणित है। जितनी चीज आपके पास ज्यादा है उतनी चिंता अधिक है। इसीलिए तो कुछ क्षण पहले मैंने कहा, जब भाई परमार्थ का विचार करने वाली बुद्धि प्राप्त होती है तब तो व्यक्ति सिमटता चला जाता है। वो कहे नहीं भाई और नहीं चाहिए, संसार की वस्तु और हमारे पास मत लाइए, पहले ही बहुत बोझ सिर पर रखा है, अपने प्रारब्ध से ये गठरी पहले ही हम लेकर आए हैं, इस बोझ को और बढ़ाना नहीं है। देखो भाई, दो रास्ते हैं, या तो निर्माण की तरफ चले जाओ या निर्वाण की तरफ चले जाओ। या तो बनाते चले जाओ, यहां ईंट पत्थर इकट्ठा करो। गत सत्र में भी मैंने आपको निवेदन किया था, अभी भी आपसे मैंने कहा कि भाई संसार की परिभाषाएं अलग हैं, अध्यात्म दर्शन अलग है। संसार जिसको पुरुषार्थ कहता है, अध्यात्म में वही रजोगुण है। गीता में भी, एकादश स्कंद में भी भगवान ने बार बार उससे मुक्त होने की बात की है। संसार जिसको पुरुषार्थ समझता है ना, 80 साल का व्यक्ति है, वो भी रोज दुकान पर जा रहा है, कि बड़ा पुरुषार्थी है, देखो अब तक थका नहीं, देखो अब तक हारा नहीं। 90 साल की वृद्ध माता जी है, चाबी का गुच्छा यहां टांगे ही है, बोले देखो अभी भी बड़ी सशक्त हैं। तो संसार जिसको पुरुषार्थ कह रहा है ना भाई, अध्यात्म उसको रजोगुण कहता है, वो रजोगुण है। और भगवान कह रहे हैं, बोले नरक का द्वार है। सब दुर्गुणों का मूल क्या है? कह रहे यही है, नरक का द्वार है। इसीलिए तो भाई बार बार आपसे कहा जाता है, संत के पास आकर एक बार सच्ची बात सुन तो लो। अब समझना नहीं समझना तुम्हारी राजी, एक बार सुनो तो सही, सच है क्या? तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले? अब इससे पहले क्या बात कह रहा था मैं? दो चार पांच तो बैठते हैं एकदम सशक्त होकर। ऐसा तो नहीं कि बाकियों को नींद आ रही है। कल महाराज जी मुझे कह रहे थे दोपहर के 2 बजे नींद खराब कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है ना। महाराज जी कह रहे थे नींद खराब करो, मैंने कहा महाराज जी हमारे होते हुए कोई सो जाए, फिर हमारे होने का लाभ क्या हुआ? प्रभु ने जगाने का ही तो काम दिया है, सोने कैसे दें आपको? तो मैं ये कह रहा था कि जितनी वस्तु अधिक होगी उतना आपका चिंतन बिखरा होगा, उतनी चिंता अधिक होगी। जब इस पथ पर पग पड़ता है, सबसे पहला निर्णय यही लिया जाता है कि नहीं भाई बस अब और नहीं, जो है प्रारब्ध का वो तो है ही, और उसका भी सदुपयोग किया जाता है। तेरे जन के हित लगे। मैंने जी आपने मुझे जो प्रसाद दिया उसमें मैं बड़ी एक सुंदर बात मुझे मिली। स्वामी जी महाराज ने पत्र में लिखकर कहा, बोले जो तुम्हारे पास जो वस्तु है, जो संग्रह है, बोले 4 लोग उसके अधिकारी हैं, रोगी है, वृद्ध है, बालक है और विरक्त है। बोले इन 4 की सेवा करनी चाहिए। जो आपके पास साधन संपत्ति है, जो थोड़ा बहुत आपके पास है, और अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो 4 उसके अधिकारी हैं, रोगी है, बालक है, विरक्त है, रोगी, बालक, विरक्त और वृद्ध। बोले 4 जो हैं ये सेवा के अधिकारी हैं। मैंने तो भाई बहुत पहले भी आपको कभी कहा था, ये बात फिर मिल गई तो संतों की बात से थोड़ा और बल मिल जाता है। मैंने बहुत पहले भी कभी आपको कहा था कि ये जो बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते आप ले आते हो हमारे लिए, अब तो खैर बहुत कम हो गया, बड़ी कृपा करी आपने, मान ली हमारी बात। ये जो भारी भारी फूलों के गुलदस्ते आप हमारे लिए लाते हो, फूल तो देखो हमेशा ही सुंदर है, मैं फूलों को कुछ नहीं कह रहा,
पर मैं तो ये कहता हूं, पहले भी मैंने कहा था, आज बात आई है तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई गुलदस्ता लेके आना हो तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो जो द्रव्य आपने उसमें खर्च किया है ना, उससे किसी रोगी को दवाई दिला दो, किसी बालक को पुस्तक दिला दो। जो भी साधन है ना भाई, उसका सदुपयोग करो। संसार से छूटने का यही उपाय है। वस्तु का सदुपयोग करना ही संसार से छूटने का उपाय है, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान ने न तो भोग की बात की है, न त्याग की बात की है, भगवान तो योग की बात करते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में श्री कृष्ण योग की बात कर रहे हैं, न भोग न त्याग। अरे भोग और त्याग के बीच में योग है। तो जो आपके पास है ना भाई, उससे 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 सेवा करो, उसका सदुपयोग करो। अगर आपके पास धन है, द्रव्य है, तो कहे 4 उसके अधिकारी हैं। कोई रोगी है तो उसको औषधि दिलाओ, कोई बालक है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, एक बालक योग्य है लेकिन उसके पास पढ़ाई का साधन नहीं है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। फिर कोई साधु है जो विरक्त होकर वस्तुतः भजन कर रहा है, उसकी सेवा तो हमारा कर्तव्य है ही है, वो तो कोई उपकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वृद्ध की भी सेवा होनी चाहिए। और फिर संत एक और मार्ग भी देते हैं, वो कह रहे तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। बहुत बहुत विरक्ति मत दिखाना, छोड़ा है जी, हम तो सब छोड़ा है। फिर 6 महीने बाद देखा उससे ज्यादा इकट्ठा कर लिया यहां पर आकर। तो ऐसा नाटक प्रभु को मत दिखाना। ऐसे नाटक से भाई संसार रीझता है, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे नाटक से संसार खूब रीझता है। आप खूब सुंदर अपना भेष बना लो, दौड़ने लगेगा संसार आपके पीछे। फिर कराओ आप अपनी पूजा। तो ऐसे सब नाटक से संसार रीझता है। प्रभु ने तो सद्धर्म की बात गीता भागवत में कह दी है। आप संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से वो जो सतपथ है, सदमार्ग है, आप उसका श्रवण करिए। और फिर हजार बात करने से अच्छा है एक कदम उस पर चलिए। जस्ट मेक अ बेबी स्टेप, छोटा सा कदम उठाइए। काम की बात तो यह है। अरे जो अभी आपसे मैंने कहा ना कि संसार कैसे छूटेगा सदुपयोग करने से, हमारी विषय वासना कैसे कम होगी। देखो, भजन तो वासना से मुक्त होने पर होता है। ये जो हमारे आचार्यों ने जो सेवा की परिपाटी दी है ना, ये बड़ा गंभीर रहस्य है ये, कि भजन तो मन शुद्ध होने के बाद होगा। मन कैसे शुद्ध होगा? मन सेवा से शुद्ध होगा। वो भजन के योग्य जो मन बनेगा वो कैसे बनेगा? सेवा से बनेगा। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा। कितनी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं। कहते हैं सबसे पहला काम तो क्या कहते हैं? कह रहे कीर्त करो, फिर कह रहे नाम जपो, फिर कह रहे वंड छक्को। कीर्त करो, नाम जपो, और कह रहे वंड छक्को, बांटकर खाओ, बांटकर पाइए। और मैंने तो अपने जीवन में ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग देखा। डोंगरे जी महाराज भी बात कहते थे जिस वस्तु में आपकी बहुत आसक्ति हो, कह रहे उस वस्तु को आप सेवा में लगा दो, धीरे धीरे उस वस्तु की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ, इतनी बात, इतना पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे में ये दोष है। वरना बहुत समय तक तो व्यक्ति भाई अपने दोष से ही भागता रहता है। अगर आपको दिखता है ना मेरे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, सबसे पहले तो उसको स्वीकार करो, हाँ भाई है। फिर उस रोग का निदान करिए। संभव है, कोई असंभव नहीं है। धन में बहुत आसक्ति है, सेवा करिए, सेवा करिए, आसक्ति समाप्त होगी। नहीं तो संत चेता ही रहे हैं, केस काल करी गई है। नहीं तो कह रहे काल के गाल में तो तू पड़ा ही है। सब काल व्याल को खायो, महाप्रभु जी ने कहा ना, उसको खाना नहीं है, बोले काल व्याल का खाया ही है सब। काल के गाल में तो जीव पड़ा ही है। वह किसी दिन वो अपने दांत का प्रहार करेगा, कहानी खत्म। ये चुनना है अपने लिए, तो भी आप स्वतंत्र हो। महाराज जी बड़ी सुंदर बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं 6ठे अध्याय में
कह रहे अपना हित और अपना अहित जीव स्वयं कर सकता है। अपना मित्र भी आप है, अपना शत्रु भी आप है। हाँ, इतना विचार जब ये पढ़कर हुआ तो एक बात जरूर हाथ में आई कि भाई शत्रुता 1 मिनट का खेल है। सड़क पर चलते चलते गाड़ी किसी से लग गई, वो भी उतर गया, आप भी उतर गए, लो झगड़ा झंझट हुआ, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, जीवन भर की शत्रुता हो गई। 1 मिनट का खेल है शत्रुता। मित्रता तो तपस्या है। किसी से मित्रता की है आपने, वो तो भाई तपस्या है, वो तो साधना है। ऐसे ही स्वयं से मित्रता और स्वयं से शत्रुता, स्वयं से शत्रुता 1 मिनट का खेल है। लो कर लो, एक गलत निर्णय लो, दूसरा आपको उसके कारण लेना ही पड़ेगा, और 2-4 के बाद तो वो दुष्चक्र बन जाएगा। और जब स्वयं से मित्रता करनी है आपको, ये तो भाई बड़ी लंबी साधना है। हाँ, पर मैं आपको इतना कह रहा हूं, ये सब रोग का इलाज है। संतों ने सब रोगों की औषधि बताई है। अगर आप रोग को स्वीकार करते हो तो फिर औषधि लेना आरंभ करो। कर ले हित राधावर सो पुनि, केस काल कर गई है। फिर कह रहे करत कृपणता और दूर धरत धन, तन छूटे धन कहां समय है। अरे व्यक्ति कृपणता करता है, सत्कर्म करने में बड़ी कृपणता करता है। कृपणता माने कंजूसी। बोले करत कृपणता, और कह रहे दूर धरत धन, और धन को कहीं छिपा छिपा कर रखता है। कह रहे तन छूटे धन कहां समय है। आज भी लोगों को कभी कभी जमीन के नीचे से खजाने मिलते हैं, गड़ा हुआ धन मिलता है। अब किसी मूर्ख ने इकट्ठा किया होगा। देखो, जीवन भर कष्ट भोग कर, दुख भोग कर, जीवन भर वो बेचारा ललचाता रहा होगा छोटी छोटी वस्तु के लिए। इकट्ठा तो देखो वही कर सकता है, वही व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है। और देखो गति क्या हो रही है, कोई दूसरा आकर उसका भोग कर रहा है। तो कह रहे करत कृपणता दूर करत धन, तन छूटे धन कहां समय है। और फिर आगे कहते हैं, कह रहे बाड़ी तृष्णा। अच्छा, कह रहे धन के संग्रह का कोई एक केवल यही दुष्परिणाम नहीं है कि आपने नहीं भोगा। कह रहे उसका एक और दुष्परिणाम भी है। कह रहे बाड़ी तृष्णा, कह रहे उससे तुम्हारे मन का लोभ, तुम्हारे मन की अशांति, तुम्हारे मन की तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। बात बड़ी छोटी सी है, पर बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। ये जो अभी आपको मैंने कहा ना, संसार से छूटने का एक उपाय है, इसका सदुपयोग करिए। वस्तु का सदुपयोग करिए। वस्तु का सदुपयोग वस्तु की आसक्ति से मुक्त कर देगा। यदि आपने संग्रह किया, आपने छुपा कर, बचा कर, आपने इकट्ठा करके रखा, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। बोले एक तो 10 लोग आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे, मन ही मन तुम्हारे मरने का मनोरथ करेंगे। एक तो ये होगा, और फिर दूसरा क्या होगा। कह रहे बाड़ी तृष्णा, कह रहे तृष्णा की अग्नि भीतर धधकती रहेगी, कह रहे बढ़ती चली जाएगी। बाड़ी तृष्णा। फिर कहते कृष्ण कृपा बिन पावत हूं न अघई है। और कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था भाई कि बाहर कुछ बनाने के लिए भीतर का खेल मत बिगाड़ लेना। बाहर का 100 बार बिगड़ता हो बिगड़ जाए, मन स्वस्थ रहे, हमारा चित्त स्वस्थ रहे, मन प्रभु के स्मरण में बना रहे, लगा रहे। बाहर बड़ी से बड़ी हानि होती हो, चिंता नहीं करना, भ्रम है भाई, ये आ रहा है और जा रहा है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोए, जी जस जग रघुपति करही सोते छिन तस होए। मन स्वस्थ रहे, आपका चित्त जो है वो निर्द्वंद रहे। ऐसी मन की लालसाई व्यास जी कर रहे हैं। कर करुआ कामर कांधे पे, कुंजन माज बसे। उत्तरकांड में जब श्री रघुनाथ जी अवधवासियों को सद्धर्म का उपदेश करते हैं, तो एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। कह रहे अनारंभ अनिकेत अमानी। वैसे तो वो पूरा का पूरा प्रसंग ही स्वतंत्र रूप से चर्चा करने योग्य है, जो प्रभु श्री राम ने उपदेश किया है। सब वेद शास्त्र का सार भगवान ने बताया है। कह रहे हमारे भक्त का एक गुण है, कह रहे अनारंभ।
कह रहे वो अपनी ओर से संसार में कोई नया आरंभ ना करे, अनारंभ। अच्छा, आरंभ केवल बाहर ही नहीं किया जाता, हम अपने भीतर पता नहीं कितनी वस्तुओं का आरंभ कर लेते हैं। ध्यान रखना, संकल्प का बीज बो दिया है यदि आपने, आपको फल काटना पड़ेगा। बीज बो दिया यदि आपने, आप बीज बो दोगे, उसका चिंतन उसको जल देगा और उसकी जड़ भीतर गहरी हो जाएगी, वो पाप करवा लेगा आपसे। तो भगवान बड़ा सुंदर एक शब्द कहते, कह रहे अनारंभ, और फिर कह रहे अनिकेत। अनिकेत मेरे जो यहां पर अपना घर बनाता ही नहीं, माने मन से वो ये जानता है कि भाई यहां रहना नहीं है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कह रहे रहना तो कहाँ है, कह रहे नाम में, तेरे नाम वासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। मैं तो कहता हूं भाई, इससे उससे हमसे तुमसे सबसे कहने सुनने की बजाय जो कहना सुनना हो प्रभु से कहिए ना, कभी तो सुनेंगे प्रभु। कल भी आपको मैंने कहा था ना, लगे रहिए प्रभु से, पीछा छोड़िए मत, लगे रहिए, जो कहना हो प्रभु से कहिए। कृपा जल दे, ऐसे दिन रात संतों ने बस प्रभु से यही कहा है, लगे रहिए। भक्त का यही साधन है भाई, रो रो कर प्रभु को पुकारना, सुख दुख जो कहना प्रभु से कहना, भक्त का यही तो साधन है। भक्त और क्या करेगा? ज्ञान ध्यान ता सकल प्रयास, आप और मैं और क्या करेंगे? और भाई हमारे बस का तो कुछ है भी नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे बस का तो कुछ नहीं भाई, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बस पड़े हैं यहां पर यही कहते हुए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मैं तो भाई ये अनुभव कर पाया कि पहले तो हमसे कोई साधन बन ही नहीं पाया, बना भी तो ठीक नहीं बना। तीन बातें कह रहा हूं मैं। पहली बात तो हमसे कोई साधन कभी बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ भी तो ठीक नहीं हुआ, उसमें दोष थे, उसमें त्रुटियां थी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कहने जा रहा हूं, अब यह भी अनुभव हो गया कि हो भी जाता तो उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं था, होता, हो रहा है और होगा। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। संतों की वाणी से अगर हुआ तो फिर यह हुआ कि अन्य का आश्रय छूट गया, किसी अन्य का आश्रय नहीं है, किसी दूसरे का सहारा नहीं है भाई, अब अपना भी नहीं है किसी दूसरे का, तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे अनारंभ अनिकेत, जो जान गया है कि ये रहना नहीं है भाई, देश बेगाना है, पराया है, अपना नहीं है। आप 2 दिन के लिए कहीं गए, किसी होटल में आप रुके, आपने देखा वहां पर एक बटन खराब है, अब भाई आप वो बटन ठीक नहीं कराओगे क्योंकि आप जानते हो आपको तो 2 दिन के बाद चले जाना है, आप क्यों माथा पच्ची करोगे वहां? ऐसे ही जब पता है भाई 4 दिन में चले जाना है, तो यहां पर बहुत खींचातानी करने की आवश्यकता क्या है? करे अनारंभ, यहां पर कोई आरंभ ना करे। अनिकेत अमानी, अमानी। तो ऐसे व्यास जी कह रहे हैं, कर करुआ कामर कांधे पे, कुंजन माझ बसे निश्चिंत। फिर अगली पंक्ति में क्या है? निर्द्वंद
भूख लगे तब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेर। निर्द्वंद विधि निषेध से मुक्त कर दिया गुरु ने। हमारे महाप्रभु जी की सबसे बड़ी कृपा करुणा यही है कि जीव को वस्तुतः द्वंद्व से मुक्त किया। भाई एक तो द्वंद्व संसार में है, यहां भी आओ तो कुछ द्वंद्व बना रहता है, विधि निषेध का द्वंद्व है। आचार्य ने कृपा करुणा करके उस द्वंद्व से भी मुक्त कर दिया। व्यास जी तो कह रहे हैं भूख लगे जब मांग खाई हो। कहीं कहीं तो ये विधान है ना भाई, इस समय खाना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। कह रहे गनो न सांझ सवेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो। पर यहां सावधान होकर सुनना, ये नहीं कि अपनी इच्छा से रसोई में रात रात को पकवान बना रहे हो, खा रहे हो। व्यास जी तो कह रहे हैं भूख लगे तब मांग खाई हो। और जब कोई मांग कर खाता है तो उसके पास विकल्प नहीं होता। मांगने जब जाता है तो भाई जो मिलता है वही खाता है। मधुकरी का यही तो नियम है ना भाई। पहले के महात्मा इसी प्रकार तो मधुकरी करते थे ना भाई, जो मिला है वो पा लिया। और ये भी निश्चित है भाई, 4 द्वार से लेंगे 7 द्वार से लेंगे, जो मिलेगा वो प्रभु को निवेदन करेंगे। कोई संत आ जाएगा तो उसको पवाकर और फिर पाएंगे। कह रहे जब भूख लगे तब मांग खाई हो। कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, हम बड़े चतुर हैं, और चतुर क्या है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। तो ऐसे हम अपने काम की बात तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अरे भूख लगे तब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेर। निर्द्वंद, पहली पंक्ति में क्या है, निश्चिंतता, फिर क्या है, निर्द्वंदता। रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खे। निर्ग्रंथ, जहां किसी को अपना बनाया वहां गांठ लगी, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। ध्यान रखना, जहां आपने किसी को अपना बनाया वहां आपकी गांठ लगी, उतनी गांठ है। तभी तो मैं आपको भी कह रहा था भाई कि जब परमार्थ के पथ पर पग पड़ता है, जब तत्व का विचार करने की सामर्थ्य प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, जब वैसी बुद्धि मिलती है, जब वैसा मन होता है गुरु की कृपा से, तब समझ में आता है भाई जिसको हम अपना परिवार, अपना पसारा कह रहे हैं, भाई यही तो बखेड़ा है, यही बखेड़ा है। तब समझ में आता है कि नहीं भाई, और नहीं, और नहीं, अब और नहीं। पहले का एकत्रित किया तो आज तक भुगत रहे हैं भाई। जो पहले कमाया है वो तो आज तक भुगत रहे हैं। भोग नहीं रहे, भुगत रहे हैं। सुख भोगा जाता है, दुख तो भुगता जाता है। और सुख नाम की कोई वस्तु यहां नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख नाम की वस्तु तो प्रभु के चरणों में रहती है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। सुख का भंडार तो प्रभु के चरणों में है, और प्रभु के चरणों में जो सुख का भंडार है, उस भंडार के भंडारी कौन है? उस भंडार के भंडारी संत हैं। वो देते हैं, वो देते हैं। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, फिर जिसने बात बना दी, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई। धत्ती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सर आई। मीरा हो, सुर हो, कबीर हो, तुलसी हो, नानक हो, आप इनकी वाणी का यदि दर्शन करें, चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि अरे गुरु का प्रसाद क्या है, गुरु प्रसाद क्या है। फिर एका लिव लाई, इस सब ओर से मन को हटाकर समेट कर एक प्रभु के चरणों में लगा दी। यही गुरु का प्रसाद है। तो कह रहे रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खेरो। अर्थात निर्ग्रंथ, कोई गांठ नहीं है, अपना कोई है ही नहीं यहां पर, किससे गांठ लगेगी? निर्ग्रंथ। और कभी कहा था मैंने आपसे भाई, शरीर के भीतर कोई गांठ हो
तो कितने भी मखमली बिछौने पर आप पड़े हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। और हमने तो जाने कितनी गांठें लगा रखी हैं यहां, कितनी गांठें हैं। देखो कैसी भगवान की माया है कि पीड़ा से जीव का पेट ही नहीं भरता। मांगता है, पीड़ा मांगता है, द्वार द्वार पर जाकर बालक न हो किसी का तो कितने हजार हजार मनोरथ करता है, किस किस चौखट पे जाकर वो माथा घिसता है। क्या मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है वो? अपने लिए कितना घोर संसार मांग रहा है वो, अपने लिए कितनी पीड़ा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? यही तो मांग रहा है। एक बार परमार्थ वस्तु का विचार करके देखिए, यही तो जीवन का सत्य है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, सब संसार। थोड़ा सा बालक बड़ा हुआ नहीं और माता पिता को गुदगुदी होने लगती है, अब तो इसका ब्याह हो जाए, अब ब्याह हो जाए। अरे तुमने कौन सा सुख पा लिया है ब्याह करके, अब इसको झोंक रहे हो उसमें। कोई बिरलाई माता पिता ऐसा मैंने देखा जो ये कहे कि मेरे बालक को परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, ये परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़े, ये समाज की सेवा करे, ये किसी के लिए साधक सहयोगी बने। ऐसा संस्कार तो बहुत कम देखने में आता है। उसी पिसे पिसाए को पीस रहा है व्यक्ति। और क्या करे? यही करेगा जब तक संत नहीं मिलेगा, जब तक समर्थ सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक भाई आज तक भी यही किया है और आगे भी यही करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं और बिल्कुल निर्भ्रांत होकर मैं ये बात कह रहा हूं कि जीव का एकमात्र हितैषी तो संत है, संत है, संत है। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। एक एक गांठ खोलता है गुरु। कहां कहां गांठ लगी है? गांठ माने किस किस को अपना समझे हो, कौन कौन सी वस्तु तुमको अपनी लगती है, किस किस पर अधिकार किया है, किस किस के अधीन हुए हो। दो प्रकार से गांठ लगती है, एक तो जिस पर आप अपना अधिकार किए बैठे हो, और दूसरी जिसके अधीन आपने अपने आप को कर दिया है। दो प्रकार की ग्रंथियां हैं ये। हाँ पर भाई ध्यान रख लेना, जब तक भीतर एक भी गांठ है तब तक सुख नहीं है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। सीधी सच्ची बात तो यही है। तो कह रहे रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट ना खेरो। खूंट माने बोले हमारा कोई ठिकाना नहीं है भाई, आज यहां है कल वहां है। व्यास दास हुए वृंदावन में, रसिक जनन को चे। और फिर व्यास जी अंत में कह रहे हैं भाई ये जो सब दिव्य गुण हमको मिलेंगे, ये जो दिव्य स्थिति हमारी हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? जब व्यास दास हुए वृंदावन में। अच्छा, व्यास जी ने अपने किसी किसी पद में व्यास कहा है, किसी किसी पद में व्यास दास कहा है। यहां व्यास जी क्या कह रहे हैं? व्यास दास हुए वृंदावन में। कह रहे जब मैं रसिक जनों का दास हो जाऊंगा, रसिक जनन को चेरो, ऐसो कब करी हो मन में।